हेलो गाइस। इस वीडियो में हम हमारा जो चैप्टर 9 है, हाइट एंड डिस्टेंस एंड उसको एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी बोलते हैं, उसका थोड़ा सा बेसिक पार्ट देखेंगे इस वीडियो में हम। जैसे कुछ चीज़ें होती हैं, लाइन ऑफ साइट, दृष्टि रेखा क्या होती है, हॉरिजॉन्टल क्षैतिज रेखा कैसे पता करते हैं अपन इनका, एंगल ऑफ एलिवेशन का अपन को कैसे पता लगेगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण, इसका कैसे पता लगेगा कि ये अवनमन कोण है। तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन देखते हैं। मान लेता हूँ कि मैं कहीं पे घूमने गया हुआ हूँ, ठीक है, ये मैं हूँ, है ना। आप देखते रहो, जैसे जैसे आप रिलेट करो बातों को, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ। और सामने कोई भी मान लो बड़ी दीवार है, ये मान लो दीवार है, मैं भी ज़मीन पे हूँ और दीवार भी ज़मीन पे है, ठीक है गाइस। तो अगर इस दीवार के टॉप को देखता हूँ, इस दीवार के टॉप की जगह कुछ भी हो सकता है। मान लो यहाँ पे एरोप्लेन उड़ रही हो, मैं उस एरोप्लेन को देख रहा हूँ। एक बड़ी सी मीनार हो, उस मीनार को देख रहा हूँ। बड़ा सा घर हो, घर को देख रहा हूँ। कुछ भी हो सकता है, एक टावर हो सकता है, टावर को देख रहा हूँ। तो जो मेरी आँख है और जो इस दीवार का टॉप है, उनको मिलाने वाली एक रेखा होगी ना, उस रेखा को अपन बोलेंगे लाइन ऑफ साइट, दृष्टि रेखा। तो सबसे पहले अपन को ये पता लगेगा लाइन ऑफ साइट क्या होता है। लाइन ऑफ साइट, ठीक है गाइस, इसको हिंदी में बोलते हैं दृष्टि रेखा। ये अपन को पता लग गया। और हॉरिजॉन्टल क्या होता है, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ना, उससे एक मेरे को क्षैतिज रेखा खींचनी है, मतलब उसी प्लेन के पैरेलल। मैं इस प्लेन पे खड़ा हूँ, तो इस प्लेन के पैरेलल मैंने ये मतलब क्षैतिज रेखा खींची। इसको मैं बोलूँगा हॉरिजॉन्टल लाइन। जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ना, उस प्लेन के पैरेलल एक लाइन खींचनी है, उस लाइन को अपन बोलेंगे हॉरिजॉन्टल। और मैं देख रहा हूँ, ठीक है, मेरी आँख से उस दीवार को। एक तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल, ये दो चीज़ें हमेशा याद रखना। लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में एंगल बनता है। हमेशा एंगल किसके बीच में बनता है, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में। ठीक है गाइस, दो चीज़ों पे मैं फोकस कर रहा हूँ, लाइन ऑफ साइट दृष्टि रेखा, हॉरिजॉन्टल क्षैतिज रेखा, उन दोनों के बीच में मैं इन पे फोकस क्यों कर रहा हूँ अभी आपको बताऊंगा। जब अपन केस लेंगे कि मैं कोई ऊंचाई पे खड़ा हूँ और मैं नीचे की चीज़ों को देख रहा हूँ, तब अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि अपन को एंगल कौन सा गिवन है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा एंगल गिवन होता है। आपको यही चीज़ देखना है, दृष्टि रेखा और हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज रेखा के साथ जो एंगल बन रहा है ना, उस वही एंगल होता है उन्नयन कोण और अवनमन कोण। तो उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन कौन सा होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन कौन सा होता है, वो अब मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप कोई ऊंचाई पे किसी चीज़ को देख रहे हो, आप खड़े हो नीचे के स्तर पे और आप देख रहे हो ऊपर के स्तर के, ऊपर अपर लेवल। जैसे मैं खड़ा हूँ ज़मीन पे, ठीक है, कोई भी, हाँ मतलब मान लो ज़मीन पे खड़ा हूँ और मैं देख रहा हूँ मेरे घर की टॉप पे। तो ठीक है, तो घर के टॉप से जो लाइन ऑफ साइट बन रही है और हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बन रहा है, उसको तो बोलेंगे उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है guys? अब दूसरा केस मैं लेता हूँ। मान लेता हूँ कि मैं खड़ा हूँ कहाँ पे, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, एक दीवार है बड़ी सी, उस दीवार के ऊपर बैठा हूँ और यहाँ से एक गाड़ी जा रही है। इस गाड़ी को मैं देख रहा हूँ, तो देखो ये तो मेरी लाइन ऑफ साइट हो जाएगी। मैं कार को देख रहा हूँ और यहाँ से मैं देख रहा हूँ मेरी आँख से कार तक की जो लाइन। और मैं क्या बोलूँगा, देखो हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन। मैं जहाँ से बैठा हूँ उस प्लेन के पैरेलल, जहाँ से मैं देख रहा हूँ। तो मैंने क्या बोलता, एंगल कहाँ पे बनता है, हॉरिजॉन्टल और ये जो लाइन ऑफ साइट है, हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच में हमेशा एंगल बनता है। कभी आपको अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन होना, तो आप इसको मान लोगे, फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पर वो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल और जो लाइन ऑफ साइट है उसके बीच का एंगल होता है। तो अगर मैं ऊंचाई पे बैठा हूँ और मैं देख रहा हूँ नीचे की चीज़ों को, ठीक है, मतलब कोई भी ऊंचाई पे बैठा हूँ, जैसे कोई दीवार हो गया, कोई घर हो गया, वहाँ पे मैं बैठा हूँ और मैं देख रहा हूँ नीचे की चीज़ों को, तो कौन सा एंगल बनेगा, वो एंगल बनेगा अवनमन कोण। तो उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं।
एंगल ऑफ डिप्रेशन ये वाला, ठीक है गाइस। कई बार क्वेश्चन में अपन को एंगल ऑफ डिप्रेशन भी गिवन होता है, तो अपन एंगल ऑफ डिप्रेशन से एंगल ऑफ एलिवेशन निकाल लेते हैं और फिर अपने क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। तो इसका भी कोई प्रोसेस मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं होता एंगल ऑफ डिप्रेशन को एंगल ऑफ एलिवेशन में चेंज करने का, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो गाइस सबसे मेन क्वेश्चन ये है कि अपन क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं। तो आप देखोगे कि लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल और जो मेरे जो मीनार की ऊंचाई है, हाइट है, उनको अगर अपन मिलाए तो देखो यहाँ पे एक 90 डिग्री बनता है और ये रेक्टेंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो रेक्टेंगल ट्राइंगल में मान लो ये एंगल को मैं थीटा मान लेता हूँ, तो अपने पास क्या क्या चीज़ हुई, लाइन ऑफ साइड देखो ये तो क्या हो रहा है, इस ट्राइंगल का हाइपोटेनियस हो रहा है, और जो बेस हो रहा है हॉरिजॉन्टल क्या हो रहा है, वो बेस हो रहा है, और जो हाइट हो रही है वो क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर हो रहा है, और एक एंगल होता है अपना थीटा, ठीक है। ये चार चीज़ें होती हैं। तो इन चार चीज़ों में से कोई भी अपन को दो चीज़ गिवन होगी, या तो थीटा और ये परपेंडिकुलर दे दिया मान लो, या फिर बेस दे दिया और हाइपोटेनियस दे देगा, मतलब वो बोल देगा कि मतलब क्वेश्चन के हिसाब से अपन को पता लग जाएगा कि इन चार में से कोई भी दो चीज़ गिवन होगी। अगर अपन को दो गिवन है तो अपन दूसरी और चीज़ें अपन निकाल सकते हैं। यही चार चीज़ें पूछेगा, चार के अलावा कोई भी पांचवी चीज़ नहीं आती है इसमें, अपन को यही सारी चीज़ें निकालनी होती हैं। तो जैसे जैसे अपन क्वेश्चन करेंगे गाइस, अपन को सब कुछ समझ में आ जाएगा कि कैसे हम क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। और बेसिक तो ये इस चैप्टर का यही बेसिक है, मतलब इसके अलावा और कुछ है नहीं। ये चार चीज़ें होती है, दृष्टि रेखा, क्षैतिज रेखा, उन्नयन कोण और अवनमन कोण, ठीक है गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे इस चैप्टर का।